दोस्तों, क्या आप भी सियाटिका के पेन से परेशान हो, कमर दर्द से परेशान हो? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सियाटिका पेन के लिए, सियाटिका के दर्द को कम करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है, इसका इलाज कैसे किया जाता है और सियाटिका पेन को कैसे हम डायग्नोज़ करते हैं, पहचान कैसे करते हैं उसकी, और इसका इलाज के दौरान कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ की जाती है, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही नई नई वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बात करते हैं सियाटिका पेन के लिए इसका इलाज कैसे किया जाता है और इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, पहचान कैसे करते हैं। देखिए, सियाटिका पेन या जो कमर दर्द होता है वो किसी भी कारण की वजह से हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं, किसी एक कारण की वजह से हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि इस कारण की वजह से हमें सियाटिका पेन हो रहा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो आप कोई ऐसा भारी वज़न उठा लेते हो, या स्लिप डिस्क में सूजन आ गई है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, किसी भी कारण की वजह से सियाटिका पेन हो सकता है। तो इसको पहचान कैसे करते हैं, इसका डायग्नोज़ कैसे करते हैं, वो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो इसको डायग्नोज़ 3 तरीके से किया जा सकता है: एक्स-रे, एमआरआई और सीटी स्कैन। तीनों ही मेथड से इसका डायग्नोज़ किया जा सकता है, इसको डायग्नोज़ कर सकते हैं किसी भी एक मेथड से। तो देखिए, अब इसका इलाज कैसे किया जाता है और इलाज के दौरान कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है, वो इस वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं। इसका इलाज 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला जो तरीका होता है उसमें सर्जरी, एंडोस्कोपी और इम्प्लांटेशन किया जाता है, और दूसरे तरीके में दवाइयाँ यूज की जाती है। पहला तरीका समझिए आप, सर्जरी करके हम उसका जो डिस्क, स्लिप डिस्क जो है उसका इलाज करते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है, सर्जरी करके भी इसका इलाज कर सकते हैं, एंडोस्कोपी करके भी। एंडोस्कोपी में क्या होता है कि स्लिप डिस्क की ओवरग्रोथ हो जाती है। मान लीजिए स्लिप डिस्क इतनी है, वो बढ़कर इतनी हो जाती है, तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये जो ओवरग्रोथ हुई है इतनी, उसको हम कट करके निकाल देते हैं। उसमें जो इन्फ्लामेशन है, सूजन है, उसको हम कम कर देते हैं। तो इसमें एंडोस्कोपी में उसकी ओवरग्रोथ को हम कम कर देते हैं सर्जरी करके। और इसके अलावा क्या होता है कि इम्प्लांटेशन भी कर सकते हैं। इम्प्लांटेशन में ये होता है कि या तो स्लिप डिस्क दब जाती है, या फिर क्या होता है कि इसमें सूजन आ जाती है और वो दब जाती है, खिसक जाती है, जहाँ पर पहले थी वहाँ से वो खिसक जाती है, तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, वहाँ पर दूसरी स्लिप डिस्क हम लगा सकते हैं। ये होता है इम्प्लांटेशन। तो पहले तरीके में सर्जरी, एंडोस्कोपी या इम्प्लांटेशन के थ्रू हम उसका इलाज कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप समझिए, दूसरे तरीके में हम दवाइयाँ यूज करते हैं। स्लिप डिस्क के दर्द को कम करने के लिए जो दवाइयाँ यूज होती है उसका इलाज कैसे होता है, वो इस वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं। दवाइयाँ यूज करके हम सियाटिका के पेन को कम कर सकते हैं। इसमें पेन रिलीफ मेडिसिन यूज़ होती है। तो उसको दर्द को कम करने के लिए क्या होता है कि एक तो जो मायोरिल नाम से मेडिसिन आती है 4 mg और 8 mg के नाम से, बेसिकली इसमें थियोकोल्चिकोसाइड होता है, जो कि एक मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन है। जब सियाटिका पेन होता है तो उसमें स्लिप डिस्क में क्या होता है कि सूजन आ जाती है, मसल्स जो होती है वहाँ पर वो स्पाज्म हो जाती है उसमें, और ऐठन वगैरह आ जाती है। तो उस ऐठन को कम करने के लिए, स्पाज्म को कम करने के लिए मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन दी जाती है, थियोकोल्चिकोसाइड। मार्केट में आपको बहुत नाम से मिल जाएगी, ये मायरिल 4 mg और 8 mg के नाम से भी मिल जाएगी। ये सुबह शाम खाना खाने के बाद यूज की जाती है। इसके अलावा जो मेडिसिन यूज़ होती है वो पेन रिलीव होती है, जिसमें कि आप देख सकते हैं ज़ीरोडोल एसपी के नाम से भी आती है, और इसमें पैरासीटामोल होती है और एसाइक्लोफिनेक होती है। तो ये जो मेडिसिन होती है दर्द को कम करती है। क्लोरजोक्साजोन के नाम से भी मेडिसिन मिल जाती है। तो इसका उपयोग सुबह शाम खाना खाने के बाद किया जा सकता है। अब इसके अलावा NSAID मेडिसिन भी यूज़ होती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन। इसमें पेन को कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन हो रही है तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए मेडिसिन यूज़ की जाती है, जिसमें ट्रामाडोल इंजेक्शन भी आता है और ओरल मेडिसिन भी आती है। इसका उपयोग सुबह शाम किया जाता है खाना खाने के बाद। और दूसरी मेडिसिन आती है अल्ट्रासेट। अल्ट्रासेट मेडिसिन भी दर्द को कम करती है। ये मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए, चाहे कोई दूसरी मेडिसिन नहीं है, लेकिन अल्ट्रासेट मेडिसिन अगर आपके पास है तो एक हद तक आप दर्द को कम कर सकते हो। पेन रिलीफ मेडिसिन, इसको यूज़ करके आप दर्द को कम कर सकते हो। अल्ट्रासेट मेडिसिन भी सुबह शाम यूज की जाती है खाना खाने के बाद। अब देखिए, इसके अलावा जो मेडिसिन यूज़ होती है, डॉक्टर कभी कभार क्या होता है कि स्टेरॉयड मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। वैसे तो स्टेरॉयड मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, लेकिन स्टेरॉयड मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जैसे कि बीटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन।
ये मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जा सकती है। इसका उपयोग भी सुबह शाम किया जा सकता है खाना खाने के बाद। अब देखिए ये जो सारी मेडिसिन हमने यूज़ की है, जिसमें कि पैरासीटामोल वगैरह कंटेनिंग मेडिसिन है, NSAID मेडिसिन, पेन रिलीफ मेडिसिन, इन सभी की वजह से क्या होता है कि एक साइड इफ़ेक्ट होता है, वो होता है पेट में एसिडिटी हो जाती है, गैस बढ़ जाती है और उल्टी जैसी फीलिंग हमें आने लगती है। तो इनके इलाज में भी क्या होता है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन यूज़ की जाती है, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, राबेप्राजोल। ये एसिडिटी को कम करती है और इसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन में डोमपेराडोन भी आता है और जो एंटी इमेटिक मेडिसिन है वो भी कॉम्बिनेशन में आती है ताकि उल्टी वगैरह भी ना हो। तो पेंटोप DSR के नाम से भी आती है। तो मार्केट में अलग अलग नाम से ये मिल सकती है, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, राबेप्राजोल। ये मेडिसिन खाना खाने से पहले यूज की जाती है ताकि पेट में एसिडिटी नहीं होगी, गैस नहीं होगी और उल्टी जैसी फीलिंग आपको नहीं आएगी। तो कुल मिला के ये जो मेडिसिन होती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन, पेन रिलीफ मेडिसिन, स्टेरॉइड और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन, ये सारी मेडिसिन यूज की जाती है सियाटिका पेन को कम करने के लिए। इसमें देखिए आप समझिए, सियाटिका के पेन को जो है हम कम कर सकते हैं, उसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। मेडिसिन कब यूज़ करते हैं, उसको कम करने के लिए, जो भी दर्द हो रहा है उसको कम करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन पूरी तरीके से अगर इलाज करना है सियाटिका का तो वो होता है सर्जरी, एंडोस्कोपी और इम्प्लांटेशन। तो दोनों ही मेथड जो है कि आपके डॉक्टर पर डिपेंड करता है किस तरीके से उसका इलाज करना है। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना ले, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही मेडिसिन का यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।